अभी मार देंगे, हम मार देंगे। लक्ष्मण जी बोले हमें डराओ मत। परशुराम जी बोले तुम जानते नहीं, हमने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी पृथ्वी। लक्ष्मण जी बोले हमारे जैसा कोई क्षत्रिय मिला नहीं होगा तुम्हें। एक कदम लक्ष्मण जी बढ़े तो एक कदम परशुराम जी बढ़े। वो फरसा दिखाएं तो ये अपना धनुष दिखाएं। बड़ी देर हो गई, अंत में राम जी हाथ जोड़कर चले गए। हे नाथ, अपराध मेरा है, ये लक्ष्मण बालक है, इसका कोई अपराध नहीं है, धनुष मैंने तोड़ा है। परशुराम जी बोले आपने तोड़ा है। राम जी ने धीरे से कहा बाबा जी हमें पहचानो। परशुराम जी ने पहचान लिया, आप भगवान ही तो नहीं हैं। राम जी बोले ठीक पहचाने। तो परशुराम जी के पास एक धनुष था, उस धनुष पर डोरी चढ़ाकर परशुराम जी ने कहा मेरे धनुष पर डोरी कोई चढ़ाएगा तो मैं मान लूंगा कि आप साक्षात भगवान हैं, क्योंकि इस धरती पर भगवान के सिवा मेरे धनुष पर डोरी चढ़ाने वाला कोई, ये वही परशुराम जी हैं जिन्होंने पितामह भीष्म को ज्ञान दिया। भीष्म पितामह को धनुष पकड़ना किसने सिखाया? परशुराम जी ने। भीष्म पितामह द्वापर में हुए हैं और ये चर्चा है त्रेता की। राम जी को परशुराम जी त्रेता युग में मिले और यह महेंद्राचल पर्वत में आज भी तपस्या कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य के गुरु यह हैं, द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम जी हैं, दानवीर कर्ण के गुरु परशुराम जी हैं, पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी हैं। तो आज परशुराम जी ने जब धनुष अपना देना चाहा तो रामचरितमानस में लिखा है कि धनुष देना चाहा, हाथ से अपने आप धनुष राम जी के हाथ में चला गया। मानो वो धनुष भी तड़प रहा था कि कब मैं राम के हाथों में जाऊं, और गए तो राम जी ने धनुष पर डोरी चढ़ा के दिखाई। परशुराम जी सिर झुका के खड़े हो गए, प्रभु आप तो भगवान हैं। प्रणाम करके परशुराम जी राम को प्रणाम। देखिए भगवान श्री राम वह परमात्मा है, कोई सामान्य व्यक्ति ना समझ ले। कई लोग ना हमसे, एक सज्जन ने हमसे कहा कि राम जी तो महापुरुष हैं, राम जी कोई भगवान थोड़ी हैं, ऐसा हमसे किसी ने कहा। हमने कहा भैया यदि राम जी महापुरुष हैं तो आप बताओ आज तक किसी महापुरुष के नाम के पत्थर पानी में तैरे हो तो एक महापुरुष का नाम बताओ। नहीं ना। आज तक किसी एक महापुरुष के चरणों के स्पर्श से किसी नारी का उद्धार, पत्थर की शिला का उद्धार हुआ हो तो बता दो। अरे भाई राम जी को, कृष्ण जी को आप महापुरुष ना कहो, ये तो साक्षात वही भगवान हैं जिनको ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी हों, शिव जी हों, स्तुति जिनकी करते हैं। तो फिर किसी ने कहा कि वो भगवान तो निराकार है, वो क्यों आएंगे? अरे भाई जैसे बहुत बड़ा राजा जो सबका सम्राट होता है, वह राजा जब अपने बच्चों के साथ खेलता है तो बच्चों के लिए घोड़ा बन के उन्हें अपनी पीठ में बिठा लेता है कि नहीं? हाँ या ना? भाई भारत के प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, उदाहरण के लिए समझिएगा, आज भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। जब ये अपने घर जाते होंगे, हमारे लिए तो राष्ट्रपति हैं, हमारे लिए तो बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, आपके लिए भी हैं, पर जब ये अपने घर जाते होंगे और इनका नाती इनकी गोद में आता होगा और कहता होगा कि हमें आपकी पीठ में बैठना है, तो राष्ट्रपति जी बैल बन जाते होंगे और नाती उनकी पीठ में बैठ के चलता होगा। हाँ या ना? तो हम सबके लिए तो माननीय वंदनीय राष्ट्रपति जी हैं, पर अपने नाती के लिए तो उनके दादा ही है ना। और दादा तो बैल भी बन जाए, घोड़ा भी बन जाए, चल अपने पीठ पर बिठा के तुझे 4 कदम घुमाऊं। क्यों घुमाऊं?
उसकी खुशी के लिए। इससे क्या होता है? बच्चे की खुशी होती है। जैसे बच्चे की खुशी के लिए दादा घोड़ा बन जाता है, पिता घोड़ा बन जाता है केवल बच्चों की खुशी के लिए, उसी प्रकार वह निर्गुण निराकार परमात्मा भक्तों की खुशी के लिए आज सगुण साकार बन करके प्रकट हो गया है। 2 हाथ 2 पांव वाला बन के प्रकट हो गया है, आपके और मेरे जैसा बन के प्रकट हो गया है। अब वो दिखता तो मेरे और आपके जैसा है। अब कोई कहे कि ये कैसे राष्ट्रपति हैं बताओ, बैल बने हैं, ये कैसे राष्ट्रपति हैं बताओ, घोड़ा बने हैं। अरे भाई, वो राष्ट्रपति ही हैं, बच्चों के प्यार के सामने घोड़ा बने हैं। उसी प्रकार वह निर्गुण निराकार परमात्मा ही भक्तों के प्यार के कारण सगुण साकार बन करके लीला मात्र कर रहे हैं। ये तो लीला है। खग जाने खग ही की भाषा, सबके बस की बातें भी तो नहीं है ना, है ना। इसलिए श्री राम संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। इसे श्रद्धा से समझिए, समझने का प्रयास करिए। प्रिय भक्तों, जब दशरथ जी महाराज के यहाँ अब चले गए तो तैयारियां होने लगी। सिया जी ने माला पहनाया है, राम जी बड़े प्रसन्न भये। अब जनकपुर से एक व्यक्ति पत्रिका लेकर के गया। कहां? दशरथ जी के आंगन में। दशरथ जी बधाई हो, खबर मिली जनकपुर से लोग संदेशा लेकर आए हैं। पत्रिका पढ़ी गई राज दरबार में, लिखा था दशरथ पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया है, सिया से विवाह होना है, फलानी तारीख फिक्स हुई है। इस तारीख में विवाह फिक्स हुआ है, गुरुजनों ने किया है, कृपया आप बारात लेके पधारें। अब तो राम जी की बारात चली, दशरथ जी ने सारा सामान इकट्ठा किया और गांव के बच्चों से लेके बूढ़े तक अब बारात में चल पड़े। झूम झूम के बाजा बज रहे हैं, रथ पे रथ, सोने के रथ, चांदी के रथ, खूब रथ तैयार भये, नगर के लोग तैयार भये और बारात चली। अद्भुत बारात थी, है ना। अब जब बारात चली तो रास्ते में लोगों ने पूछा, भैया बारात किसकी है? लोगों ने कहा राम जी की बारात। तो गांव वालों ने पूछा कि फिर दुल्हा कहां है? अब बताओ, दशरथ जी से किसी ने पूछा होगा कि भैया बारात तो ले जा रहे हो, दुल्हा कहां है? तो दशरथ जी ने क्या जवाब दिया होगा? क्या कहा होगा? दुल्हा तो नहीं है। अरे नहीं है, इसे क्या मतलब है? हाँ हाँ, दुल्हा पहले ससुराल में। अरे पहली ऐसी बारात के दुल्हा पहले ही से ससुराल में। बारात जा रही थी, परंतु बारात तो थी पर दुल्हा नहीं था। पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये 3 घटनाएं अक्सर लोग पूछा करते हैं, कहां कहां की घटनाएं हैं। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था, ये तो राम की घटना है कि दशरथ जी बारात लेकर जा रहे हैं। शत्रुघ्न और भरत जी तो हैं। अरे पहले से पता होता कि इनका भी विवाह होना तो इन्हें ही दूल्हा बना लेते, पर दशरथ जी को तो ये पता था राम का विवाह है, लक्ष्मण का भी अभी फिक्स नहीं हुआ। वो तो जनक जी जब चारों को देखेंगे तब उनके दिमाग में बात आएगी कि ये 4 हैं और हमारी छोरियां भी 4 हैं। बार बार का खर्चा कौन करे, एक बार में ही निपटाओ, है ना। अब बारात चली पर दुल्हा नहीं, पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। पानी तो बरस रहा था पर बूंदें कहां चली गई पता नहीं। अगस्त जी पी गए। और तीसरी बात है कि पंचायत बैठी थी परंतु न्याय नहीं था। ये प्रसंग है द्रौपदी का। द्रौपदी पंचायत, 5 पांडव बैठे थे, बड़े बड़े
पंचायती लोग बैठे थे पर न्याय नहीं था। ये 3 घटनाएं जिसमें एक घटना पर हम चर्चा करें, एक बात पर विचार करें। जनक जी के यहाँ बारात पहुंची, अब जनक जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। अच्छा, दशरथ जी जब एक गांव से निकले तो बोले कि भाई दुल्हा तो आगे है, लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई। तो दशरथ जी को लगा बात तो सही है, तो दशरथ जी ने भरत को आगे के रथ में बिठाल दिया दुल्हा बना के। कोई पूछे दुल्हा कहाँ, बोली ये भाई। अब किस किस को बताएंगे कि दुल्हा पहले से है, तो समाधान तो निकालना पड़ेगा। तो भरत को दुल्हा बना के बिठाल दिया। अब भरत जी दुल्हा बन के बैठे हैं, चल रही है बारात, चल रही है। चलती चलती जनकपुर पहुंची, और जब जनकपुर पहुंची बड़ा अद्भुत दर्शन। जनक जी ने स्वागत किया दशरथ जी का। वाह, अद्भुत नजारा। जनक जी का भी क्या सुंदर नगर था। जनकपुर कैसा था जानते हैं? बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, एक से बढ़कर एक मकान थे। आहा, सारे मकान चारों तरफ से खुले थे। वास्तु का पूरा ध्यान रख करके मकान बनाए गए थे। आप लोग भी मकान बनाया करो तो जरा मकान बनाने के पहले एक छोटा सा विचार कर लिया करो, है ना। आजकल हम देखते हैं लोग मकान बनाते हैं ना, तो सामने की सड़क में जितना कब्जा कर सकते हैं कर लेते हैं। इनको बोलते हैं मूसर, मूर्ख। आपने देखा होगा, सामने यदि 10 फीट की सड़क है और सड़क के किनारे कोई घर बना रहा है तो वो 2 फीट दबा लेता है, सड़क पे ही कब्जा कर लिया। अब जब टूटेंगे तो बाद में देखी जाएगी, पर पहले तो समस्या हो ही गई। कई गलियां तो ऐसी हो गई, लोगों ने ऐसा कब्जा कर लिया। अब देखना, ऐसा कब्जा कर लिया कि कार घर में खरीद कर लाए तो कार घर तक ही नहीं पहुंचती, क्योंकि सड़क नहीं है। कार तो है पर कार को घर तक ले जाने के लिए सड़क में कब्जा कर लिया। 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया, 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया, और जो ज्यादा दमदार है वो 2 और 3 फीट भी सड़क दबा लेता है। आप लोगों ने तो नहीं दबाई? हाँ, लोग अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, हमने सड़क दबा ली, हम बड़े होशियार हैं। तुम गधे हो। गधे इसलिए हो कि कल को तुम्हारी बेटी जब विदा होगी ना, तो तुम्हारे द्वार पर गाड़ी भी नहीं आएगी कि तुम द्वार के सामने बेटी को बिठा सको, विदाई दे सको। पैदल ले जाना पड़ेगा बेटी को चौराहे तक, जहां तक गाड़ी आ रही है। तो इनको मूर्ख कहेंगे कि होशियार कहेंगे? हाँ, समझदार वह है जो घर बनाते समय अपनी जगह, आपका प्लॉट में भी कम से कम वो घर सबसे उत्तम होता है जिस घर की चारों तरफ आप परिक्रमा लगा लें। याद रखिएगा, वास्तु कहता है कि घर बनाते समय घर ऐसा बनाइएगा जिस घर की आप सारी परिक्रमा लगा लें। भले 2-2 फीट जगह छोड़ो चारों तरफ, पर चारों तरफ जगह छोड़ोगे, जिस घर में चारों तरफ से प्रकाश मिलेगा उस घर में कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता, है ना। कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता यदि घर की इसलिए पहले के जमाने में घर ऐसे ही बनते थे। आगे आंगन होता था, पीछे बाड़ी होती थी, है ना। चलो चारों तरफ से ना खोल सको तो आगे और पीछे से तो घर को ओपन रखो, अर्थात पीछे भी थोड़ी सी जगह छूटी हो, आगे भी। आंगन वाले घर बहुत शुद्ध माने जाते थे, इसलिए हमारे भारत में पहले आंगन वाले घर ही बनते थे। उन घर में कोई वास्तु का दोष नहीं होता था, घर में बड़ी खुशियां होती थी, बड़ा सुख मिलता था। आज के घर तो वास्तु का ध्यान जो रखते हैं सो बढ़िया है, जो नहीं रखते तो फिर बड़ा परेशान होते हैं, है ना। किस दिशा में क्या होना चाहिए ये विचार कर लो। घर बनाने के पहले एक बार कोई समझदार से पूछ लो। और आजकल तो YouTube का जमाना है साहब, सब चीजें मिल जाती हैं घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
कहां पर क्या बनाना